दोस्तों, आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वह पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली है। अंतरिक्ष में एक ऐसा रहस्यमय ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है जिसने नासा, इसरो और पूरी वैज्ञानिक बिरादरी को हैरान कर दिया है। नाम है 3I एटलस। जब यह पहली बार नासा के ऑब्जर्वेशन सिस्टम में दर्ज हुआ, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में इतना बड़ा रहस्य बन जाएगा। उस समय इसे एक सामान्य कॉमेट माना गया था, लेकिन जो कुछ अब हो रहा है उसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को झकझोर कर रख दिया है। 3I एटलस की पहचान सबसे पहले तब हुई जब अंतरिक्षीय टेलीस्कोप्स ने उसके असामान्य चमक को नोट किया। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह एक साधारण बर्फ और धूल का गुच्छा होगा, जैसा कि हर कॉमेट होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी चमक लगातार बढ़ रही थी। हर घंटे उसकी ब्राइटनेस में एक अजीब सा उतार चढ़ाव देखा जा रहा था। यह किसी नेचुरल फेनोमेना की तरह नहीं था। किसी कॉमेट में इतनी तेजी से बदलाव कभी दर्ज नहीं किया गया था। नासा के कंट्रोल रूम में जैसे ही यह डेटा पहुंचा, वहां सन्नाटा छा गया। मॉनिटर पर वह ऑब्जेक्ट धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी चाल कुछ ऐसी थी मानो वह खुद दिशा चुन रहा हो। एक वैज्ञानिक ने कहा कि यह किसी सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम्ड ट्रैजेक्टरी लग रही है, कोई सामान्य पथ नहीं। यह बात वहां बैठे हर वैज्ञानिक को बेचैन कर गई। जब इसके स्पेक्ट्रम एनालिसिस की गई तो जो रिजल्ट आया उसने और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। सामान्य कॉमेट्स में गैस, बर्फ और धूल का मिश्रण पाया जाता है, लेकिन 3I एटलस के डेटा में एक ऐसी चीज दिखाई दी जो अब तक किसी कॉमेट में नहीं मिली थी। उसमें निकल टेट्राकार्बोनेट जैसा एक कंपाउंड मिला जो धरती पर केवल इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं से बनता है, यानी प्रकृति में नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में। इस खोज ने सबको चौंका दिया। क्या यह कॉमेट किसी एलियन फैक्ट्री का टुकड़ा हो सकता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर अविल्योफ ने इस पर खुलकर बयान दिया कि यह ऑब्जेक्ट सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का छोड़ा हुआ यंत्र भी हो सकता है। इस बयान के बाद दुनिया भर के मीडिया में तहलका मच गया। किसी ने कहा यह किसी एलियन ड्रोन की तरह काम कर रहा है, तो किसी ने कहा यह किसी स्पेस प्रॉब की तरह धरती के वातावरण का निरीक्षण कर रहा है। पर असली झटका तब लगा जब इसकी नई तस्वीरें सामने आईं। नासा ने हबल टेलीस्कोप और यूरोपियन वेधशालाओं की इमेजेस को मिलाकर इसका हाई रिजोल्यूशन मॉडल बनाया। उस फोटो में 3I एटलस एक परफेक्ट ओवल शेप में नजर आ रहा था। उसकी सतह चिकनी थी, जैसे किसी ने पॉलिश की हो। वहां कोई रैंडम गड्ढे नहीं थे, नहीं कोई धूल की परत। उसकी संरचना इतनी व्यवस्थित थी कि उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि यह प्रकृति की बनाई चीज है। इसरो के वैज्ञानिकों ने भी इसे लेकर अध्ययन शुरू किया। जब भारत के डीप स्पेस नेटवर्क ने इसे ट्रैक किया तो पाया कि यह न केवल पृथ्वी की दिशा में आ रहा है, बल्कि हर कुछ घंटों में हल्की सी दिशा बदलता है। यह बदलाव ऐसा था मानो यह किसी चीज को स्कैन कर रहा हो। कुछ समय बाद डेटा आया कि यह हर बदलाव के साथ कुछ रेडियो तरंगें उत्सर्जित कर रहा है। पहली बार यह सिग्नल तब मिला जब यह सूरज के सबसे नजदीक पहुंचा था। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी असामान्य थी कि उसे किसी भी नेचुरल प्रोसेस से नहीं जोड़ा जा सका। नासा ने जब इस डेटा को शेयर किया तो इसरो ने भी अपने रिकॉर्ड्स में वही पैटर्न पाया। इसका मतलब था कि यह ऑब्जेक्ट जानबूझकर कुछ भेज रहा है। अब यहां से कहानी ने नया मोड़ लिया। वैज्ञानिकों ने इन सिग्नल्स को प्रोसेस किया और पाया कि यह किसी तरह की इंफॉर्मेशन है। इसमें कुछ खास दोहराव वाले पल्स थे, जैसे कोई मैसेज कोड हो। लेकिन उससे भी अजीब यह था कि हर बार सिग्नल में हल्का सा विलंब बढ़ता जा रहा था। किसी ने कहा कि यह शायद किसी आर्टिफिशियल सेंसिंग सिस्टम का परिणाम है जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। इन सिग्नल्स के बाद दुनिया भर के वेधशालाएं इस पर नजर गड़ाए बैठ गईं। जैसे जैसे 3I एटलस सूरज के करीब आता गया, उसकी एक्टिविटी बढ़ती गई। उसकी चमक में अब एक अलग तरह की नीली रोशनी शामिल हो गई थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह शायद किसी एनर्जी रिलीज की निशानी है, लेकिन कुछ ने कहा कि यह किसी पावर सोर्स का संकेत भी हो सकता है। अब जनता के बीच यह खबर फैल चुकी थी। लोग इसे एलियन शिप कहने लगे। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने लगे, जिनमें इसकी नई तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। एक वीडियो ने सबको डरा दिया। उस वीडियो में 3I एटलस की सतह से एक गोलाकार आकृति उभरती दिखी थी, जो कुछ सेकंड तक चमकती रही और फिर गायब हो गई। उस वीडियो को देखने के बाद अब तक जो वैज्ञानिक इसे मात्र एक कॉमेट मान रहे थे, उन्होंने भी अपने बयान बदले। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि यह घटना असामान्य है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे इसे समझ नहीं पा रहे। इसरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब 3I एटलस पृथ्वी के बेहद करीब पहुंच चुका है और इसकी दिशा धीरे धीरे बदल रही है। एक्स पृथ्वी के बेहद बदल रही है, मानो यह जानबूझकर धरती की ओर बढ़ रहा हो। इसके साथ ही एक और रहस्यमय बात सामने आई। जब यह धरती के करीब पहुंचा तो इससे आने वाले सिग्नल्स अचानक तेज हो गए। उनकी तीव्रता इतनी बढ़ गई कि कुछ रेडियो सिस्टम्स में व्यवधान आने लगा। इसरो और नासा दोनों ने पुष्टि की कि उन सिग्नल्स में कुछ पैटर्न्स हैं जो किसी भाषा या गणितीय सूत्र की तरह दिखते हैं। लेकिन जब उन्हें डिकोड करने की कोशिश की गई तो हर बार एक नई संरचना उभरती थी। ऐसा लगा मानो के लिए जान के बाद उभरती थी। कोई समझ रहा हो कि हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और वह हर बार जवाब बदल रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह कोई चेतावनी है या कोई परीक्षण
नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि 3I एटलस की गति अब घट रही है। कोई कॉमेट कभी इस तरह अपनी स्पीड नहीं घटाता। या तो यह किसी विशाल बल के अधीन है या खुद अपनी दिशा नियंत्रित कर रहा है। यह बात अब साबित हो चुकी है कि यह प्राकृतिक नहीं, लेकिन अब भी किसी ने यह नहीं कहा कि यह निश्चित रूप से एलियन शिप है, क्योंकि विज्ञान में बिना प्रमाण के निष्कर्ष नहीं निकलते। मगर जनता को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। इंटरनेट पर लाखों लोग कह रहे थे कि यह वही क्षण है जब हम पहली बार किसी दूसरी सभ्यता के सामने खड़े हैं। फिर एक नई फोटो आई। इसमें 3I एटलस का आकार पहले से ज्यादा स्पष्ट था। उसकी आकृति में 4 समानांतर लकीरें थीं, जैसे कोई इंजन का आउटपुट पोर्ट हो, और उसकी सतह से निकली रोशनी अब एक समान अंतराल में पल्स कर रही थी। इसरो ने कहा कि अगर यह इसी दिशा में चलता रहा तो अगले कुछ दिनों में यह धरती के सबसे नजदीक होगा। और उसी समय एक रिपोर्ट आई कि कुछ रेडियो टेलीस्कोप्स को अचानक एक मजबूत सिग्नल मिला है जो सीधा 3I एटलस की दिशा से आया था। भाई, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें आसमान पर थीं। कोई नहीं जानता था कि यह क्या है, कहां से आया है और अब क्या करने वाला है, लेकिन इतना साफ था कि यह कोई सामान्य चीज नहीं। अब डर यह था कि अगर यह सचमुच किसी दूसरी सभ्यता की मशीन है तो क्या वह हमारे संपर्क में आना चाहती है या हमें परख रही है। नासा ने कहा कि यह आने वाले 2 हफ्ते निर्णायक होंगे, क्योंकि इस दौरान 3I एटलस धरती से सबसे नजदीक होगा। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में चिंता और उत्सुकता दोनों बढ़ गई। कुछ लोग इसे मानव सभ्यता का सबसे बड़ा मौका कह रहे थे, तो कुछ इसे सबसे बड़ा खतरा। अब स्थिति यह थी कि वैज्ञानिकों के पास सवाल ज्यादा थे, जवाब कम, और शायद यही रहस्य कहानी को और गहराई दे रहा था। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच में किसी एलियन सभ्यता का जहाज हो सकता है, या फिर यह प्रकृति का कोई ऐसा चमत्कार है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका था जब 3I एटलस धरती के सबसे करीब पहुंच गया। नासा और इसरो की टीमें 24 घंटे उसकी निगरानी में लगी थीं। हर मिनट नए डेटा आ रहे थे, हर सेकंड कोई ना कोई अनजान हलचल दर्ज हो रही थी। और अब वैज्ञानिकों के बीच जो बात पहले शक के रूप में थी, वो धीरे धीरे यकीन में बदल रही थी। धरती के कई हिस्सों में एक जैसी रिपोर्ट्स आने लगीं। कई देशों में रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर अचानक अजीब सिग्नल्स दर्ज हुए। इन सिग्नल्स का सोर्स वही दिशा थी जहां 3I एटलस मौजूद था, लेकिन अब एक फर्क था। ये सिग्नल्स पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पैटर्न वाले थे। यानी अब ये सिर्फ रैंडम नॉइज नहीं थे, बल्कि किसी तरह का संदेश। नासा ने तुरंत अपने डीप स्पेस नेटवर्क को एक्टिव किया। भारत में इसरो ने भी अपने एंटीना सरफेस को उसी दिशा में घुमा दिया, और जब दोनों एजेंसियों ने डेटा को मिलाया तो एक हैरान करने वाला सच सामने आया। सिग्नल्स के बीच जो गैप था वह बिल्कुल तय पैटर्न में बढ़ और घट रहा था। यानी कोई जानबूझकर रिस्पॉन्स दे रहा था। अब तक जो बात सिर्फ अफवाह थी, वह अब रिसर्च का हिस्सा बन गई थी। 3I एटलस किसी नेचुरल बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। उसकी ट्रैजेक्टरी में हल्के हल्के झटके आ रहे थे, मानो वह किसी इनविजिबल इंजन की मदद से खुद को एडजस्ट कर रहा हो। इसी बीच नासा के ऑब्जर्वेशन डिवीजन से जो नई फोटो आई, उसने सबको हिला दिया। उस फोटो में साफ दिखाई दे रहा था कि एटलस की सतह से एक चमकीली रेखा निकल रही है जो सीधे धरती की दिशा में बढ़ रही थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह किसी तरह की बीम या एनर्जी पल्स हो सकती है। अगले ही पल दुनिया भर में सैटेलाइट्स में हल्के व्यवधान दर्ज हुए। कुछ जगहों पर GPS सिस्टम ने कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया। नासा के एक अधिकारी ने कहा कि यह महज संयोग हो सकता है, लेकिन इसरो के डेटा ने बताया कि उसी समय भारत के डीप स्पेस एरे को एक सीधा सिग्नल मिला था, जो किसी नेचुरल रेडिएशन की तरह नहीं, बल्कि किसी कोडेड वेव की तरह था। इस सिग्नल में 4 बार दोहराई गई एक फ्रीक्वेंसी थी, और हर फ्रीक्वेंसी के बीच ठीक 5 सेकंड का अंतर। जब इसे कंप्यूटर पर विजुअल फॉर्म में देखा गया तो यह एक पैटर्न बना रही थी, 3 गोल बिंदु और बीच में एक रेखा। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा 3I, 3 आंखें। और अब बात सिर्फ नाम तक सीमित नहीं थी। वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था, जैसे कोई आइडेंटिटी मार्क भेज रहा हो। यानी यह कोई नेचुरल सिग्नल नहीं, बल्कि खुद का अस्तित्व जताने वाला सिग्नल था। जब इस पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश हुई तो पाया गया कि इसमें पृथ्वी के वातावरण और चुंबकीय तरंगों से जुड़ी जानकारी छिपी थी। यानी कोई इस ग्रह को समझने की कोशिश कर रहा था। अब स्थिति यह थी कि 3I एटलस धरती से केवल कुछ लाख किलोमीटर दूर था। उसकी गति बहुत धीमी हो चुकी थी, मानो वह किसी पोजीशन पर रुकने की तैयारी कर रहा हो। और तभी उसकी सतह से एक नीली परत निकलती दिखाई दी, जो धीरे धीरे पूरे स्ट्रक्चर को घेरने लगी। वैज्ञानिकों का कहना था कि यह कोई शील्ड थी, कोई एनर्जी बैरियर। इसी वक्त नासा ने आधिकारिक अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब कोई अंतरिक्षीय पिंड न केवल पृथ्वी के पास थे हो रहा है, बल्कि उससे लगातार संवाद भी कर रहा है। यह अलर्ट जैसे ही सार्वजनिक हुआ, पूरी दुनिया में सनसनी मच गई।
टेलीविजन चैनल्स, न्यूज साइट, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही नाम था, 3I एटलस। भारत में इसरो ने बताया कि अब तक उसे कुल 14 सिग्नल्स मिले हैं और इन सभी में एक कॉमन फैक्टर है, वे एक निश्चित इंटरवल में आते हैं, जैसे कोई मशीन समय देखकर काम कर रही हो। अब यह बात पूरी तरह साफ हो गई थी कि यह ऑब्जेक्ट किसी एलियन सभ्यता की मशीन है, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्यों आया है यह? कई साइंटिस्ट्स का कहना था कि यह एक सर्वे मिशन हो सकता है, किसी दूर की सभ्यता ने धरती का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा होगा। लेकिन कुछ ने कहा कि यह किसी पुराने युग की छोड़ी हुई मशीन भी हो सकती है जो अब दोबारा एक्टिव हो गई है। पर असली डर तब बढ़ा जब कुछ सिग्नल्स में एक हल्की ध्वनि तरंग भी रिकॉर्ड हुई। जब उसे स्पीड बढ़ाकर सुना गया तो उसमें एक मानवीय सी ध्वनि थी, जैसे कोई फुसफुसाकर बोल रहा हो। कई वैज्ञानिकों ने इसे तकनीकी त्रुटि बताया, पर कुछ ने कहा कि यह संभव है कि यह किसी सॉफ्ट टोन में भेजा गया वॉइस मैसेज हो। अब 3I एटलस धरती के सबसे नजदीक बिंदु पर पहुंच चुका था। हर कैमरा उस पर केंद्रित था, हर सेंसर उसकी हर हलचल को ट्रैक कर रहा था। अचानक उसकी सतह पर एक हल्की चमक उभरी और फिर कुछ सेकंड के लिए वो गायब हो गया, जैसे उसने किसी क्लॉकिंग मोड में खुद को ढक लिया हो। उस समय कई देशों के रेडार सिस्टम्स ने बताया कि धरती के ऊपरी वायुमंडल में कुछ माइक्रो रेडिएशन दर्ज हुए हैं और यही वो पल था जब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि कुछ तो हुआ है। करीब 15 मिनट बाद 3I एटलस दोबारा दिखाई दिया, लेकिन अब उसकी चमक पहले से अलग थी। वह स्थिर था, शांत था और अब कोई सिग्नल नहीं भेज रहा था। नासा ने कहा कि शायद उसका मिशन पूर्ण हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि उसने पृथ्वी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और अब वह लौटने की तैयारी में है। अगले दिन उसकी दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। वो अब सूरज की ओर नहीं बल्कि उस दिशा में बढ़ रहा था जहां से वो आया था। और फिर कुछ दिनों बाद उसकी रोशनी मंद पड़ गई और वो गहराई में खो गया। दुनिया के लिए यह घटना खत्म हो गई थी, लेकिन रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि उसके जाने के बाद भी उन सिग्नल्स में से कुछ पैटर्न धरती पर रह गए। कई रेडियो स्टेशन आज भी उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर हल्के कंपन दर्ज करते हैं, जैसे कोई अब भी सुन रहा हो या शायद अब भी बात कर रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 3I एटलस ने धरती के आसपास कोई नैनो प्रोब्स छोड़े हैं जो यहां की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। कुछ ने कहा कि उसने एक कोड भेजा है जो भविष्य में दोबारा एक्टिव होगा। लेकिन एक बात तो तय है, यह घटना मानव इतिहास की दिशा बदल चुकी है। अब विज्ञान इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। 3I एटलस ने हमें सिर्फ डराया नहीं, हमें हमारी सीमाएं भी दिखाई हैं। उसने यह साबित कर दिया कि तकनीक और चेतना का स्तर हमसे कहीं आगे भी हो सकता है। अब जब भी रात के आसमान में कोई नया चमकीला बिंदु दिखाई देता है, लोग मुस्कुराते हैं, पर कहीं भीतर एक सवाल अब भी गूंजता है, क्या वो फिर लौटेगा? अगर लौटेगा तो इस बार वो क्या लाएगा, संवाद या सामना? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम ऐसी ही अनदेखी सच्चाइयों का पर्दाफाश करते रहेंगे। जय हिंद।